बर्दाश्त नहीं है। हमारे नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। सलमान, ये कहिएगा, आर्मी चीफ ने बड़ा अहम खिताब किया, क्या निकात सामने आई, बताइएगा। बिल्कुल, जिस तरह से अभी समी साहब ने बड़ा इसका डिटेल्ड एनालिसिस किया, और यही बात जो है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी का। यहाँ पर जो लोग आर्मी चीफ की ऑडियंस थे, वो एक तरफ तो वो थे जो कि पाकिस्तान आर्मी की फ्यूचर लीडरशिप है, पाकिस्तान आर्मी का फ्यूचर है, और उसके साथ ही डेफिनेटली पूरी दुनिया भी हम सब जानते हैं कि इस खिताब को, उनके एक एक लफ्ज को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को बड़े गौर से, बड़े ध्यान से देख रही थी। तो उनकी जो स्पीच है वो बहुत नपे तुले अल्फाज को उन्होंने इस्तेमाल किया। नपे तुले अल्फाज से उन्होंने पूरे पाकिस्तान का जो मौजूदा सूरत हाल है, फ्यूचर की सूरत हाल है, उस वक्त हमारे जो इर्द गिर्द मसाइल हैं, हमारे जो इंटरनल मसाइल हैं, हर मौजू के ऊपर उन्होंने बात की, और बहुत ही एक बैलेंस स्पीच इसको हम कह सकते हैं। पाकिस्तान की जो आर्मी की मुसल्लह अफवाज की जो कमिटमेंट है आइन के साथ, अवाम के साथ, उन्होंने उसके ऊपर रोशनी डाली, और वंस अगेन उन्होंने रिपीट किया कि पाकिस्तान में ताकत का महवर जो है वो पाकिस्तान के अवाम है। और इंतहाई पॉजिटिव बात है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो है वो किसी किस्म की, जो हम जिस तरह के माजी में हमने वाकयात देखे, इस मुल्क के अंदर 3 मार्शल लॉज भी लगे, लेकिन अब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कह रही है कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान का आइन जो है वो सबसे ज्यादा मुकद्दम है, सुप्रीम है। पाकिस्तान के अवाम के साथ जो कमिटमेंट है, पाकिस्तान के आइन के साथ जो कमिटमेंट है मुसल्लह अफवाज की, वो जारी रहेगी। और इसके साथ ही जो सियासी सूरत हाल है, डेफिनेटली उसके ऊपर आर्मी चीफ बात नहीं करते, ना ही उनको करनी चाहिए, लेकिन जो आइन और कानून की बात की गई, अवाम की बात की गई, तो डेफिनेटली यही पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का स्टांस है, और वही इसी के ऊपर ही कमिटेड है। इसके साथ ही समी साहब ने भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मेंशन की, वो वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरे भारत है, जो कि बुनियादी तौर पर दौरे भारत इस लिहाज से है कि वहां पर वो गोवा के अंदर एससीओ इजलास के अंदर शिरकत करने जा रहे हैं, और एससीओ यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान के दोस्त मुल्क चीन की बदौलत पाकिस्तान को प्लेटफॉर्म मिला है। चीन की बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रही है पाकिस्तान को एससीओ की रुकनीत दिलाने के हवाले से, तो यकीनी तौर पर एससीओ के अंदर जब वजीर खारजा शिरकत करेंगे, और यहाँ पर कुछ स्पेकुलेशन हो रही थी कि इंडिया को शायद पाकिस्तान कुछ रियायत देने जा रहा है, या इंडिया से पाकिस्तान शायद मरूब हो चुका है, तो उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर कहा कि पाकिस्तान जो है, कश्मीर का मामला जो है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बुनियादी तनाज़ा है वो कश्मीर का ही है, और कश्मीर का जो कोर इशू है उसको हल किए बगैर पाकिस्तान और इंडिया किसी तौर पर आगे नहीं बढ़ सकते। तो आर्मी चीफ ने आज इस चीज को भी बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान कश्मीर के मामले के ऊपर भारत के साथ किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। कश्मीरी अवाम की जो अखलाकी, सियासी, सिफाती हिमायत जो है वो हर हाल के अंदर जारी रखेगी। पाकिस्तान इस हवाले से अपनी कमिटमेंट को हर हाल के अंदर पूरा करेगा। अफगानिस्तान का भी उन्होंने जिक्र किया। अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अफगानिस्तान में अमन के बगैर पाकिस्तान में ना अमन आ सकता है, ना तरक्की आ सकती है। तो ये दोनों चीजें जो है पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो कुछ चीजें हो रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो कुछ हो रहा है, आर्मी चीफ ने इन दोनों का भी बड़े मुफस्सल अंदाज के अंदर हम कह सकते हैं कि अहाता किया। बड़ा उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव इस हवाले से गुफ्तगू की, और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसको वाज़ेह किया कि किसी तरह से भी पाकिस्तान जो है इन उमूर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। फिर फौज की अगर हम बात करें, कायद आज़म के खिताब को उन्होंने जिक्र किया, कायद आज़म के नजरिए का जिक्र किया, कुरान करीम की एक आयत भी उन्होंने तलावत की, जिसके बारे में यही जो तर्जुमा है उसका वो यही है कि छोटी कुव्वत जो है वो अल्लाह की रहम से, अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह ताला के फजल से बड़ी कुव्वत को जो है वो शिकस्त दे सकती है। तो पाकिस्तान के अवाम को किसी तौर पर अपने जो ईस्टर्न नेबर है खास तौर पर उससे किसी तौर पर मरूब होने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान आर्मी के पास कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है, और विल पावर भी है कि वो पाकिस्तान के दुश्मनों को हर हाल में उनको नाकाम बनाने की एबिलिटी रखती है। जी। और सलमान, हमने ये भी देखा कि मसला कश्मीर को एक बार फिर उन्होंने अपनी तकरीर में हाईलाइट किया, जिससे भारत को एक वाज़ेह पैगाम मिल गया है। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वजीर खारजा के दौरे भारत के हवाले से कुछ स्पेकुलेशन हो रही थी कश्मीर के ऊपर, क्योंकि इंडिया जो है वो अपनी तरफ से कश्मीर को हड़प कर चुका है और ये मामला हमेशा के लिए हल कर चुका है। लेकिन पाकिस्तान ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि आलमी बरादरी जो है वो इसको नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि नो डाउट कश्मीर जो है आज भी दुनिया के दो हम कह सकते हैं कि जो एटमी हमसाए हैं, एटमी ताकतें हैं, उनके दरमियान एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। अब यही पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ है कि मसला कश्मीर कोई छोटा मोटा मसला नहीं है, किसी इलाके का मसला नहीं है, किसी खित्ते का मसला नहीं है, बल्कि ये करोड़ के करीब अवाम के बुनियादी इंसानी हुकूक का मसला है, जो कि इस वक्त भारत के जुल्म के अंदर, भारत की ऑपरेशन के अंदर, भारत की इलीगल
ऑक्यूपेशन के अंदर अपनी जिंदगी गुजारे हैं। तो ये मामला जो है इंसानी भी है और उसके साथ साथ सिर्फ पाकिस्तान और भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये एक न्यूक्लियर कंसर्न जो है वो बन चुका है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान ऐसी भी जंग होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ साउथ एशिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए तबाही का बाइस बनेगी। तो ये मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है और पूरी दुनिया को इसे हल्के पेटों नहीं लेना चाहिए, बल्कि इस मामले के ऊपर पूरी दुनिया को कंसर्न शो करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि कश्मीरी अवाम के जो बुनियादी इंसानी हुकूक है उनको दिलाया जाए और ये मामला हल किया जाए। यही वजह कि आर्मी चीफ ने बड़े दो टोक अल्फाज के अंदर कहा कि जो पाकिस्तान की पॉलिसी है कश्मीर के हवाले से कि उनकी अखलाकी, सियासी, सिफारती हिमायत जारी रखी जाएगी और कश्मीरी अवाम का जो इंसानी हुकूक का मामला है पूरी दुनिया को इसका नोटिस लेना होगा, ताकि उन अवाम को जो कि तकरीबन 70 साल से ज्यादा हो गए भारत की गैर कानूनी कब्जे के अंदर, भारत के गैर कानूनी तसल्लुत के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, एक मकबूजा इलाके के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी जेल के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको उनके बुनियादी हुकूक जो है वो दिए जा सकें। अच्छा सलमान, एक और हमने देखा कि एक अहम पहलू पे बात हुई इस खिताब में, और वो ये था कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर पिछले दिनों प्रोपेगेंडा चलता रहा अवाम को मुतनफ़र करने के लिए आर्मी की जानिब से, पाक आर्मी के लिए, तो उसमें आज उन्होंने बात करते हुए कि अवाम और पाक फ़ौज के बाहमी रिश्ते को कायम दायम रखा जाएगा और दुश्मन जो है वो अवाम और मुसल्लह फ़ौज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। इस हवाले से भी उन्होंने बड़ा अहम नुक्ता उठाया और ये कहा कि हम ये जो बाहमी ताल्लुक़ है इसको कायम दायम रखा जाएगा, इसके लिए एफर्ट्स जारी रहेंगी। जी बिल्कुल, ये मामला तो वही है जिसको हम 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर का नाम देते हैं कि पूरी जंग जो है वो सिर्फ मैदान जंग के अंदर नहीं, मोर्चों में बैठ के नहीं, बल्कि कीबोर्ड वॉरियर्स के जरिए जो है वो भी लड़ी जाती है। तो इस मामले को हमने देखा कि पिछले दिनों सोशल मीडिया के ऊपर पाक फौज के हवाले से, फेक अकाउंट के हवाले से और खासतौर पर हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं उनकी जानिब से आपने जानती होंगी कि एक EU डिसइंफो लैब का मामला भी सामने आया था, जिसमें हमने देखा कि भारत के जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जाली वेबसाइट बनाकर पाक फौज के खिलाफ एक फेक प्रोपेगेंडा कर रहे थे और खास तौर पर पाकिस्तान और पाकिस्तान की मुसल्लह फौज का जो रिश्ता है, अवाम और फौज का जो रिश्ता है, क्योंकि यही वो रिश्ता है जो कि पाकिस्तान को दुनिया के दीगर ममालिक से मुनफरिद बनाता है कि यहाँ के अवाम और फौज के दरमियान एक ऐसा रिश्ता है जो कि इस मुल्क की बुनियादों को मजबूत करने का बाइस बनता है, इस मुल्क की सलामती का बाइस बनता है, इस मुल्क की इंटेग्रिटी का बाइस बनता है, इस मुल्क की खुद मुख्तारी को तकवीयत देता है। तो यही वजह है कि इसी पॉइंट के ऊपर, इसी चीज के ऊपर दुश्मन जो है वो वार करता है, कभी छुप कर वार करता है और कभी जो है वो जाहिरन वार करता है। और फिर अब क्योंकि हम बात करते हैं कि 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर का जमाना है तो कीबोर्ड वॉरियर्स के जरिए ये जंग जो है वो लड़ी जाती है। तो आर्मी चीफ ने बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर कहा कि जो पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की फौज के दरमियान दरार डालने की कोशिश करते हैं उनको किसी सूरत जो है वो कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और उनके अज़ाइम नाकाम बनाए जाएंगे। और हम देखते हैं कि किस तरह से आए रोज ये लोग जो कि पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के इत्तेहाद और पाकिस्तान की यकजहती के खिलाफ हमले करते हैं, उसको नाकाम बनाने की कोशिश करते हैं, वो एक्सपोज होते हैं, एक्सपोज हो रहे हैं। और हम यकीन रखनी चाहिए कि पाकिस्तान की जानिब से भी जो इस किस्म की कार्रवाइयां हैं उनको मजीद एक्सपोज किया जाता रहेगा ताकि फौज और अवाम के दरमियान किसी तौर पर भी जो है वो लोग आड़े ना आए। और जब आर्मी चीफ कमिट करते हैं कि पाकिस्तान का जो ताकत का मरकज है, ताकत का महवर है वो पाकिस्तान के अवाम है, तो हमें इस बात पे यकीन कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान की जो फौज है वो हर किस्म के कायद-ए-आज़म के जिस खिताब का हवाला दिया आर्मी चीफ ने, हर किस्म के तासुब, हर किस्म के इलाकाई तासुब, हर किस्म के नस्ली तासुब, हर किस्म के मजहबी तासुब, हर किस्म के तासुब से पाक ये फौज है। और ये इन चीजों से अबव एंड बियॉन्ड है कि पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान के अवाम की फौज है, पाकिस्तान की इलाकाई खुद मुख्तारी और पाकिस्तान की इलाकाई जो सलामती है उसकी दामिन फौज है। तो फौज जो है इन बहुत सारी चीजों से अबव एंड बियॉन्ड है। उसका फौज से कोई जो सियासत है, मौजूदा सियासत हो या फ्यूचर। बिल्कुल, आप सियासी मामला पे भी बात कर रहे थे। जिस तरह से हमने देखा कि कुछ जलसों में बाकायदा तस्वीर चलाई गई इदारों से जुड़े हुए अहम लोगों की और उस तासुर को भी नफी कर दिया अपने आईनी किरदार को एक्सप्लेन करते हुए आर्मी चीफ ने इस खिताब में। जी बिल्कुल, ये तो बहुत खुशाइन बात है कि आज पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो एक नहीं कई बार मुतअद्दिद प्लेटफॉर्म्स पर ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान में जो ताकत का मरकज है, ताकत का महवर है वो पाकिस्तान के अवाम है। और जो माजी में इस बात को अगर से नेगेटिव लिया गया कि पाक फौज जो है वो मुल्की मामलात के अंदर, सियासी मामलात के अंदर न्यूट्रल है, पाकिस्तान की फौज जो है वो एक एपॉलिटिकल फौज है,
उसको एक हम एवोल्यूशनरी प्रोसेस के तौर पर देखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो मार्शल लॉज लगे हैं वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ी हकीकत है, एक तल्ख हकीकत है। मार्शल लॉ के अदवार के अंदर ही हमने देखा कि पाकिस्तान जो है वो टूटा, पाकिस्तान का 56% हिस्सा जो है वो भी एक ऐसे बदकिस्मत टाइम के अंदर पाकिस्तान से अलग हुआ जब पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ था। तो मार्शल लॉ जो है वो कोई ढकी छुपी चीज नहीं है, एक तल्ख हकीकत रही है पाकिस्तान की तारीख के अंदर। और अब जब बहुत सारे जो वाकयात के बाद, बहुत सारी हम कह सकते हैं कि एवोल्यूशन के बाद, एक पॉलिटिकल एवोल्यूशन के बाद, अगर एक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का ये मौकफ है कि वो एपॉलिटिकल हैं, वो न्यूट्रल हैं, वो मुल्की सियासी मामलात के अंदर दखल अंदाजी नहीं करती, मुल्की सियासत से अपने आप को दूर रखती हैं, अपने आप को अबव एंड बियॉन्ड रखती हैं। हाँ, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से वो उनका कंसर्न है, उनका कंसर्न होना चाहिए, उनका इनपुट होना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है, जहां पर बहुत सारे मामलात के अंदर डेफिनेटली उनका इनपुट होता होगा, दिफाई मामलात के अंदर उनका इनपुट होता होगा, बहुत सारे जो सिफारती मामलात हैं उनके अंदर उनका इनपुट होता होगा, सिक्योरिटी इदारों का, सिक्योरिटी एजेंसीज का। लेकिन जो सियासी मामलात हैं उससे पाक फौज जो है अपने आप को अगर अलग कर रही है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए, चाहे वो इस वक्त हुकूमत में है, चाहे वो कल हुकूमत में थी या आने वाले कल के अंदर हुकूमत में होंगी, उन सब के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, उन सब के लिए एक बहुत नादिर मौका है कि जिस चीज का रोना जो है पाकिस्तान की सियासी जमातें फौजी मुदाखलत का या सियासी मामलात के अंदर फौज के उलझने का हमेशा से रोना रोती आई है, तो अगर फौज अपने आप को इन चीजों से अलग कर रही है तो उनको फौज को अलग होने का मौका फराहम करना चाहिए, सहूलतकारी करनी चाहिए, फौज को फैसिलिटेट करना चाहिए कि वो अगर इन मामलात से खुद को अलग कर रही है तो सियासतदान भी अब अपने पैरों पर खड़े हों। सियासतदान जो है वो हमेशा गेट नंबर 4 के तवाफ के चक्कर के अंदर ना रहें। सियासतदान भी जो है वो हमेशा एक दूसरे को GHQ या किसी की नर्सरी की पैदावार का होने का ताना ना देते रहें। तो सियासतदानों के लिए भी बहुत अच्छा मौका है कि वो फौज को इस हवाले से सपोर्ट करें, इस हवाले से फौज को जरूरी जो भी सपोर्ट चाहिए वो फराहम करें, ताकि फौज इन मामलात से अलग हो। जैसे कि आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान की फौज एक कौमी फौज है, तो पाकिस्तान की फौज को सही मानों में एक कौमी फौज बनने का पॉलिटिकली मामला से दूर रखकर एक मौका फराहम किया जाए। और सलमान, हम ये भी देख रहे हैं कि माजी करीब में अभी जो कुछ हमले हुए, दुश्मन ये समझ रहा है कि मुआशी अदम इस्तेहकाम है मुल्क में, तो पाकिस्तान कमज़ोर हो चुका है। लेकिन आज ये भी क्लियर कर दिया गया कि वसाइल या तादाद, इससे पाकिस्तानी आर्मी मरूब नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी का अपने जो अवाम के लिए जज्बा है, उनके लिए जंग करने का जो जज्बा है वो पुख्ता है और अज़म ऊंचे हैं, बुलंद हैं। जी बिल्कुल, ये मामला भी पाकिस्तानी कौम ने हमेशा साबित किया है कि वो एक रेजिलियंट कौम है। पाकिस्तानी कौम हमेशा जो एक बुरी या वर्स्ट सिचुएशन होती है, वर्स्ट सिनेरियो होता है, उससे हमेशा एक रेजिलियंट नेशन के तौर के ऊपर सामने आती है। अगर हम मुल्क की तारीख के बदतरीन सानेहात की बात करें तो यकीनी तौर पर 1971 के अंदर सकूत ढाका का सानिया जो है वो पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा सानिया था, जब हमारे हजारों फौजी जो है वो दुश्मन के जंगी कैदी बने। पाकिस्तान का 56% हिस्सा पाकिस्तान से अलग हुआ। मुआशी तौर पर भी पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन उसके बाद अगर आप मुश्किलात की बात कर रही है, मुआशी मुश्किलात की बात कर रही है, तो पाकिस्तान के उस वक्त के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने ऐलान किया था कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बॉम्ब जरूर बनाएंगे, ताकि अपनी जो सलामती है उसको यकीनी बना सके, ताकि आइंदा किसी दुश्मन को हमारी तरफ देखने की जरूरत ना हो। तो उस वक्त भी हमने देखा कि पूरी कौम ने उस चीज के ऊपर अमल किया और दुश्मन की, दुनिया की, बल्कि पूरी दुनिया की तमाम तर हम पाबंदियों, पूरी दुनिया की तमाम तर रोड़े अटकाए जाने के बावजूद पाकिस्तान ने अपनी कौमी सलामती को एटम बम बना के, न्यूक्लियर वेपन हासिल करके, एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट का दर्जा हासिल करके हर हाल में पाकिस्तान ने इस चीज को यकीनी बनाया। और पाकिस्तान में उसके बाद मार्शल लॉ भी लगे, पॉलिटिकल हुकूमतें भी आई, लेकिन हर हुकूमत ने इस हवाले से जो कौमी सलामती का मामला है उसको हर हाल में मुकद्दम रखा। और उसके बाद फिर एटमी धमाकों के बाद भी पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारे ऐसे वक्त आए हैं जब पाकिस्तान को मुआशी तौर पर प्रॉब्लम्स का सामना रखा हो, लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने हमेशा जो है वो, और पाकिस्तान के अवाम ने भी एक दूसरे का साथ दिया और इस किस्म की जो सिचुएशंस हैं उनसे हम बहुत अच्छे अंदाज के अंदर नबर्द आजमा हुए हैं। अब भी अगर आज भी पाकिस्तान को मुआशी सूरत हाल का सामना है, एक मुआशी बहरान का सामना है, तो इस में भी हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो है वो किफायत शुआरी की पॉलिसी के ऊपर अमल कर रही है। ऑस्टेरिटी मेजर्स जो है वो अख्तियार किए गए हैं। बहुत सारे मामला ऐसे हैं जिसके अंदर बड़े शदीद, बड़े जबरदस्त किस्म के या बड़े सख्त किस्म के SOPs जो है वो आर्मी के अंदर, मुसल्लह अफवाज के अंदर जारी किए जा चुके हैं, जहाँ पर बहुत सारे जो गैर जरूरी तौर पर अखराजात थे या जहाँ जहाँ पर अखराजात कम हो सकते थे उन अखराजात को कम किया गया है। ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग की बजाय
सिमुलेटर्स जो हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत सारे पहलू हैं जहां पर बचत की जा रही है, किफायतशुमारी की पॉलिसी इख्तियार की जा रही है, ताकि हर हाल के अंदर जो एक कौम जिस सिचुएशन का सामना कर रही है, मुसल्लह अफवाज भी उसी सिचुएशन से गुजर रही हैं, मुसल्लह अफवाज भी उसी मुआशी दबाव और प्रेशर का सामना कर रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो कौमी सलामती का मामला है, मुल्क की दिफा का मामला है, जैसे कि कल भी हमने देखा इस प्यार से ऐसी की बात सामने आई थी और आज आर्मी चीफ ने भी ऐसी की बात की कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान आर्मी की जो वॉर कैपेबिलिटी है, वॉर कैपेसिटी है, जो पाकिस्तान आर्मी के वेपन सिस्टम इस वक्त पाकिस्तान के पास जो मौजूद है, उन पर किसी हाल में कोई कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं किया जाएगा, क्योंकि यही जो कैपेसिटी है, यही कैपेबिलिटी है, यही ताकत, यही कुव्वत, यही जो हमारे आलात हैं और यही हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमारी बैटल हार्डन्ड आर्मी है, यही पाकिस्तान की इलाकाई सलामती और इलाकाई खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत है। जी ठीक है, सलमान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आर्मी चीफ ने पासिंग आउट परेड से खिताब किया। उन्होंने कहा कि रियासत का महवर पाकिस्तान की आवाम है, पहली और सबसे